नमस्कार दोस्तों फिर आज फिर उपस्थित है हम आपकी जो है आपके घर में मान लीजिए, क्योंकि टेलीविज़न घर में होता है तो आपके घर में फिर हम आज शाम को फिर आपके यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे साथ में हंसराज साहब हैं और आज हम गीता जी के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक पर जो है वो बात करने वाले हैं। तो आपका स्वागत है साहब, वीर सर। प्रणाम। आज प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक है। संजय उवाच। धृतराष्ट्र ने जब पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदयितुः पांडवस्य किम संजय। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्र जो युद्ध की भावना से उपस्थित हुए उन्होंने क्या किया, आज क्या उसके उत्तर में संजय बोल रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यं संगम्य राजा वचनम अब्रवीत। उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ने यह वचन कहा। दुर्योधन को संजय ने राजा कहा, जबकि राजा का तो फैसला होना था, लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि दुर्योधन राजा थे। नंबर 1। दूसरी चीज, दुर्योधन पांडवों की सेना को दिखाना चाह रहा है। जो अनीत से इकट्ठे होते हैं वो एक ही भाव से नहीं होते हैं, उनमें कहीं कमजोरी होती है। लेकिन जो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं वो बिल्कुल एक ही भाव से होते हैं कि हम जीत के रहेंगे। ये तो गलत होगा। उनके मन में दो भावनाएं होती हैं, एक तो जीत की भावना, एक अधर्म के नाश की भावना। तो वो एक ही भाव से खड़ी हुई पांडव सेना को देख रहे थे और आचार्य द्रोण के पास गए, जिन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई। दोनों को शस्त्र विद्या आचार्य द्रोण ने सिखाई। गुरुवंश के आचार्य द्रोणाचार्य जी थे, जो दोनों के लिए पूजनीय थे, लेकिन सेनापति भीष्म पितामह थे। उसके बावजूद भी दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए। उसमें 3 कारण मुख्य थे। आचार्य द्रोणाचार्य से ये कह रहे थे, देखो साहब, आपने तो शस्त्र विद्या सिखाई और आप ही के विरुद्ध ये बाण ले लेके खड़े हैं, आपको मारेंगे क्या? भड़काने के लिए। दूसरा कि भीष्म पितामह तो अपने कभी भी घुस जाएंगे तो मना लेंगे, लेकिन द्रोण जो है वो उभय पक्ष है, बहुत ही उभय पक्ष है। उधर भी जा सकते हैं। अर्जुन के उनकी ज्यादा प्रीत है। अर्जुन को वो सबसे अच्छा धनुर्धर मानते थे, अर्जुन को बहुत सबसे अच्छा शिष्य मानते थे, तो अर्जुन के प्रति उनकी प्रीत थी। इसलिए उस कारण से भी दुर्योधन उनके पास गया कि मैं भी आपका उतना ही प्रिय हूं। और आप देखिए, व्यूहाकार खड़ी सेना को आप देखिए, आप आचार्य हैं लेकिन हमारे सेनापति हैं, जबकि सेनापति भीष्म पितामह थे। ऐसा बताना चाह रहे थे उनको कि मैं आपके पास चल के आया। राजनीतिक कारण से उनको खुश करना चाह रहे थे। भीष्म पितामह से भी ज़्यादा मैं आपको महत्व देता हूँ, इसलिए वो उनके पास थे, क्योंकि वो उनके एक तो स्नेह, एक उनमें आपसी द्वेष पैदा करना चाह रहे थे, और एक ये कहना चाह रहे थे कि मैं भी आपका उतना ही प्यारा हूँ जितना अर्जुन है। इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास गए। और उसके बाद जब दोनों को दिखाई गई पूरी सेना पांडवों की, तो उसमें जो जो वीर खड़े थे उनके बारे में अब वो बताएंगे कल। ये कल लेंगे तीसरा श्लोक। बहुत बहुत आभार साहब, गुप्ता साहब जो है, और इसी तरह से आशा करते हैं कि हम हमारे दर्शकों कृपा बनाए रखना। कोई भी प्रश्न हो तो आप और हम बैठ के चर्चा की भांति उसको हल करेंगे।
मैंने पहले भी निवेदन किया कि मैं इसको सरल भाषा में आप तक पहुंचाने के लिए माध्यम बनाऊं। मैं कोई संत नहीं हूं, गृहस्थ हूं। बहुत बहुत आभार साहब, धन्यवाद दोस्तों। हम कल फिर तीसरे श्लोक को लेकर फिर आपके यहाँ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। बटवे विजन में आपका ढेर सारा स्वागत है और आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लीजिए। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और जिससे आपको दूसरे दिन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको अगर कोई भूल चूक भी होती है कि कब देखना है तो वो आपको बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।